you guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं iHome Collections। तो जी दोस्तों, आज एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज हम इंशाल्लाह कलियों वाला कुर्ता काटने का प्रोफेशनली तरीका आपसे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके दिमागों तक आसान से आसान मेथड के साथ हम अपनी जो कटिंग है इसको प्रोफेशनली तरीका का जो है हमारा इसको आप तक कन्वर्ट करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको बगौर देखेंगे और इंशाल्लाह जो आप समझते हैं कि इसकी कटिंग कितनी मुश्किल है, बिल्कुल दोस्तों इसकी कटिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ना ही इसकी स्टिचिंग मुश्किल है। सिर्फ आपने फ्रेंडली होकर और बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके इसकी कटिंग देखनी। आसान से आसान मेथड, जैसे कि मैंने जेंट्स कटिंग आपके दिमागों तक कन्वर्ट किया है और इसी तरह लेडीज कटिंग का एक सिंपल सा मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह फैंसी जो हमारी जो आजकल मॉडर्न कटिंग है वो भी इंशाल्लाह आपसे जल्द जरूर शेयर की जाएगी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे अपना जो नाप है वो शेयर कर देता हूँ। दोस्तों 39.5 इंच हमारी जो हमारा कलियों वाला ये कुर्ता है इसकी लेंथ है दोस्तों, और इसके बाद 23.5 इंच हमारे इसके बाजू है, 16.5 इसका हमारा तीरा है, 16 हमने इसके ऊपर कट बैंड जो है वो अप्लाई करना है दोस्तों। और इसके अलावा जो हमने हाफ अपनी जो चेस्ट है वो हमारी तकरीबन 13.5 पौने 14 के करीब आ रही है, और 28.5 जो हमारा इस सूट का घेरा है। लेकिन कलियों वाला जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो उसको हम अपने कटिंग के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मैं बात करता चलूं कि कलियों वाला कुर्ता हमेशा कोशिश किया कीजिए अपने कस्टमर को ये बताया करें कि छोटे बार में लाया करें। छोटे बार में ये होता है कि जरा थोड़ी सी आसानी हो जाती है कटिंग में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे इसके मेथड्स जो हैं वो थोड़े से डिस्कस करता चलूं। इतना मुश्किल मरहला बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपने ये चीज ज़हन में रखनी है। बस आसान से आसान तरीका मेरा पूरा समझना है और स्किप बिल्कुल वीडियो नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल मेरी बात नहीं समझ आएगी। तो अगर आप प्रॉपर जो ये हमारी कटिंग है इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक आपने देखना और इसको बिल्कुल आपने गौर के साथ देखना है, ताकि आपको मेरा जो प्रॉपर तरीकाकार है वो आसान से आसान तरीका जो है वो आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये डिस्कस करता चलूं, हमारा ये जो कपड़ा है इसका 12-26 इंच है। तो दोस्तों अब हमने इसमें सबसे पहले जो चीज हमने इसकी कटिंग करनी है, पल्लों वाला जो हमारा हिस्सा है वो हमने कटिंग करना है। तो दोस्तों 26 इंच हमारा बर है, तो इसमें हम इजी जो है हमारा जो फ्रंट और बैक है दोनों इजी निकल आते हैं तकरीबन। ये चीज आपसे दोस्तों मैं शेयर करता चलूं, जो हमारे पल्ले होते हैं कुर्ते के वो उनका जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा आपको यूट्यूब पे तो कोई भी ऐसे नहीं बताएगा इंशाल्लाह, जैसे मैं आज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 16.5 तीर है तो आपने जो आपका जो पल्ले होंगे वो आपने 16.5 इंच रखने हैं तैयार, ठीक है। यानी जो आपका तीरा होगा, फॉर एग्जांपल आपका तीरा 20 इंच आता है, ठीक है, तो आपके जो पल्ले हैं वो 20 इंच आएंगे, ठीक है। जो आपका अगर तीरा 12 इंच आता है तो आपके जो पल्ले हैं वो 12 इंच आएंगे, यानी आपकी चेस्ट वाइज आपके पल्ले आएंगे। तो बाकी पल्ले क्या, ये बाकी जो डिटेल है वो मैं आपको आगे बढ़ के मजीद डिटेल के साथ समझाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो हमारी लेंथ है दोस्तों इसको हम पहले उतार लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। तो हमारी जो लेंथ है दोस्तों वो है 39.5 इंच। तो इसके अंदर हम दोस्तों 3 इंच जो है वो हम प्लस कर लेते हैं ताकि हमें तो हमारे पास पीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो कोशिश करें बेशक थोड़ा सा आप इस फालतू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कटिंग करें अगर आपके पास अवेलेबल है, ताकि आपके पास मिस्टेक अगर हो भी जाए तो आपके पास पीस की गुंजाइश हो। तो 39.5 इंच दोस्तों हमारा पीस है, तो इसके अंदर हमने 3 इंच प्लस करना है, तो 42.5 आ रहा है। तो तकरीबन 42.5 पे हम इसका निशान लगा लेते हैं और अब हम अपना जो ये स्ट्रेट पीस है इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो गया। अब दोस्तों इसको हम जो हमारी ये करनी है इसके बल इस तरह पकड़ लेते हैं दोस्तों, और हमारी जो विड्थ है इसको इस तरह हम बिछा लेते हैं। तो जी दोस्तों हमारी जो कन्नी है उसको मैंने रिमूव कर दिया ताकि हमारी कन्नी हमारे सूट में बदसूरती का बायस ना बने। अब हमने दोस्तों जो हमारी तीरे का साइज है दोस्तों हमारा 16.5 इंच हमारा तीरा है, तो उसके अंदर दोस्तों हमने 1 इंच दबाव का जो है वो हमने प्लस करना है। तो 16.5 हमारा तीरा है, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास 17.5 आ जाएगा। तो 17.5 पे हम एक निशान लगाते हैं और इसी तरह दोस्तों दूसरी साइड भी हम 17.5 पे निशान लगाते हैं। अगर आप दोस्तों स्केल यूज करते हैं तो बेशक आप स्केल की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इस चीज की जरूरत नहीं महसूस होती। लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अच्छी आदत है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं बात को। तो दोस्तों अब हमारे जो फ्रंट और बैक के जो पल्ले हैं ये कटिंग हो चुके हैं। अब हम इनको प्रॉपर अपनी जगह पर इस्त्री की मदद से बिठा लेते हैं बिल्कुल।
जिस तरह हम अपना कमीज कुर्ते जो होते हैं या कमीज शलवार होती है उसके पीस को इस तरह आपस में बिठाते हैं। तो दोस्तों इस तरह लाजमी अप्लाई करनी है आपने, ताकि हमारी कटिंग नफासत के साथ आए। तो जी दोस्तों, हमने जो अपने फ्रंट और बैक उतारे हैं, ये हमने दोनों पल्ले अपने इस तरह बिछा लिए हैं और प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से इनको हमने फ्यूज कर लिया है, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आ सके। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी कटिंग है, थोड़ा सा इसको मैं सेंटर में कर देता हूं ताकि आपको आसानी के साथ इसकी कटिंग समझ आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ से जो तीरे की जो हमने यहाँ बैन अप्लाई करना है उसकी मेजरमेंट हम यहाँ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसकी विड्थ लेनी है दोस्तों, हमारा जो बैन है वो तकरीबन 16 इंच 16.25 इंच है। तो मैं आपको अपने तीरे की कटिंग में ये डिटेल दे चुका हूं कि अगर 16 या 16.5 इंच के करीब आपका बैन हो तो आपने ये जो विड्थ है ये आपने 2.25 इंच रखनी है। तो दोस्तों आप अगर मेरी इस कटिंग से अगर आप फायदा हासिल करते हैं तो आप मेरी जो जेंट सूट की कटिंग है वो भी लाजमी वॉच करें, इंशाल्लाह वो भी इसी तरह आसान से आसान मेथड के साथ है। और मेरे चैनल को लाजमी विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए जरूर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी डीप है वो हमने 2.5 इंच डीप रखनी है, क्योंकि डीप दोस्तों जितनी ज्यादा होती है इतना ज्यादा कुर्ता आपका बैठ के आता है। तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमने जो इसके निशान लगाए हैं इनकी हमने इस तरह गोलाई कर देनी है। और ये जो हमारा तीरे का साइज है ये दोस्तों इस तरह हमारा तीरे का साइज आ जाएगा। इसके ऊपर हम दोस्तों अब कटिंग अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये अब हमारा तीरे का जो गला है वो हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने इधर से जो आपने डीप देनी है दोस्तों, वो उसका आपको मैं बताता चलूं दोस्तों, 1.25 इंच के करीब आपने यहां से डीप देनी है। ये नॉर्मल साइज की दोस्तों मैं आपसे जो कटिंग है वो डिस्कस कर रहा हूं, जो आम बड़े बंदे की होती है। इंशाल्लाह अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया गया तो इंशाल्लाह बच्चों के टॉपिक पे भी जरूर या कम साइज में भी जरूर आपसे मैं इसकी कलीदार कुर्ते की छोटी कटिंग भी जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों मेथड बिल्कुल सेम ही है, आपने टेंशन नहीं लेनी। बस इसमें ये होता है फिगर्स कम हो जाते हैं, बाकी मेथड बिल्कुल यही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी चीज है वो हमने इस तरह अपनी जो कटिंग है वो प्रॉपर हमने जो 1.25 इंच डाउन की है इस पे हमने अप्लाई कर देनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो बैक पीस है इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हम यहाँ कटिंग इजी अप्लाई कर सकें। उसके बाद दोस्तों हमने जो हमारा बैक पीस है इस तरह मामूली सी हमने इधर से कटिंग उतार लेनी है। ये तकरीबन दोस्तों जो पीस मैं उतार रहा हूँ, मैं आसानी के लिए आपसे हर चीज डिस्कस कर रहा हूँ। 1/2 इंच मैंने इसकी डीप दिया, लेकिन जब हम इसके ऊपर बैन की कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी डीप जो है हम मजीद बढ़ा लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों अब बिल्कुल यहां आकर हमारी जो ये कटिंग है बिल्कुल हम सेम कर लेते हैं। तो जी दोस्तों यहां से अब हम अपना जो फ्रंट है इसको हम 1 इंच नीचे की तरफ सरका लेते हैं, ताकि हमारा जो यहां से हमारा बैन जब इसको जो हमारा बैक है वो टर्न होकर आगे की तरफ आएगा तो दोस्तों इस तरह हमारी एक शेप बन जाए। और 1 इंच आपने इसको नीचे की तरफ, यानी आपका जो बैक है वो 1 इंच यहां से बैक तीरे की तरफ से बड़ा होगा। ये चीज आपने सिर्फ मेथड अपने ज़हन में रखना है। तो दोस्तों इसके बाद अब यहाँ हमने जो हमारी टोटल लंबाई है वो हमने यहाँ से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। इधर से 1/2 इंच दोस्तों आपने दबाव छोड़ना है। 1/2 इंच दबाव छोड़ने के बाद हमारा जो दबाव है जो हमारी लेंथ है वो 39.5 इंच है। तो यहाँ से हमने 39.5 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है, जो हम नीचे से फोल्डिंग में यूज करेंगे। तो तकरीबन 39.5 में जब 1 इंच हम प्लस करते हैं तो 40.5 इंच हो जाता है। तो 40.5 पे हम इसका निशान लगा देते हैं और यहाँ से अब हम जो हमारी स्ट्रेट कटिंग है यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे और हमारा जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, वो हमें दोस्तों प्रॉपर मिल जाएगी। तो जी दोस्तों आसान से आसान तरीके के साथ ये देखें दोस्तों, हमारे फ्रंट और बैक के पल्ले जो हैं ये प्रॉपर कटिंग हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, इन पल्लों को उतारने के बाद हमने ये एक लेंथ में हमारे पास जो पीस था ये बचा था, इसको हमने जो हमारी कलियां होंगी उसके लिए भी हम यूज करेंगे। तो ये जो पीस है ये आपने मद्देनजर रखना है। अब हमने जो अगली कटिंग करनी है वो हमने अपने बाजुओं की कटिंग करनी है। तो इसको अभी हम साइड पे कर लेते हैं और अपने बाजुओं की कटिंग पहले अप्लाई कर देते हैं। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Connections. तो जी दोस्तों अब अगला जो हमारा स्टेप है वो हमने अपने बाजुओं की कटिंग करनी है। अक्सर दोस्तों आपने देखा हुआ होगा कि जो कलीदार कुर्ते होते हैं उनके एंड पे कन्नी आती है। तो एक चीज आपसे मैं ये भी डिस्कस करता चलूं, मुझे पता है बाद में मुझसे इस टॉपिक पे सवाल किए जाएंगे। दोस्तों आप जैसा कि मेरे पास कपड़ा आप देख रहे हैं, इस पे कंपनी का लोगो मार्क हुआ है। तो दोस्तों इस किस्म का जो कपड़ा होता है, इससे इस किस्म के जो जोड़े होते हैं उसमें अगर आपका कस्टमर आपसे कहता है कि हम जो आपके बाजू हैं उनमें कन्नी आनी चाहिए, तो चीज दोस्तों उससे आप लाजमी डिस्कस करें। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इस तरह उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पीस है उसकी वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। तो
क्योंकि एक साइड पे तो आपका बाजू की कनी फ्लैट आ जाएगी, लेकिन दूसरी साइड पे देखें ये लोगों की वजह से आपकी जो कनी है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको इधर से एक ही साइड से बाजू उतारने पड़ेंगे, तो दूसरी साइड जो है आपकी ज्यादा वेस्टेज में आ जाएगी। तो इसलिए आप ये बात उम्मीद है समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने आपके पास बगैर लोगों के कपड़ा है, जैसा कि छोटे बार में अक्सर ऐसा ही आता है, तो उसके लिए फिर आपसे मैं डिस्कस करता चलूं कि आपने बाजू जो है वो आपने आड़े बनाने हैं। इस तरह दोस्तों आप अपने पीस को बिछा लें और इस तरह नीचे से लंबाई की तरफ आप अपने बाजू को उतार लें। लेकिन अभी हमारे पास ये लोगों में अवेलेबल है, तो हम जो बाजू हैं उनमें हम इसकी बुकरम अप्लाई कर देते हैं। तो कलीदार कुर्ते में, इसमें कलियों वाले कुर्ते में दोस्तों हमने जो बाजू रखने हैं वो बिल्कुल सीधे रखने हैं। वैसे तो हम तिरछे बाजू थोड़े से कर देते हैं, लेकिन यहाँ अब आपने जो हमारे बाजू हैं वो हमने प्रॉपर रखने हैं। तो जी दोस्तों, अब प्रेसिंग अप्लाई करने के बाद हमारे बाजू हमने स्ट्रेट बिछा लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने यहाँ से अपना जो एक साइड है बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेनी है। तो जी दोस्तों, इससे अगला जो हमारा स्टेप है, यहाँ से हमने 2 इंच जो हमने प्लेटें तीरे के अंदर हमने डाउन करनी है वो हमने साइज रखना है। तो दोस्तों ये चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये 2 इंच जो है ये पीस आपका जो हमारे तीरा होगा उसमें जो प्लेट डलेगी, जो कपड़ा फोल्ड होगा या जो एक रो आप देखते हैं वो रो, उस रो को बनाने के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा पीस यहाँ से लेना पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है 13.5 जो है हमारे बाजू है दोस्तों। इसके बाद हमारी जो मेजरमेंट है वो हमारे बाजू तक स्टार्ट हो जाएगी। 23.5 पे हम निशान लगा लेते हैं और इसके बाद दोस्तों हमने जो आगे बुकरम अटैच करनी है उसके लिए हम 1.25 इंच के करीब यहाँ पीस एक्स्ट्रा रख लेते हैं, जो हमारा बुकरम लगाने के बाद फोल्डिंग में हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो बाजू है, कंधा है दोस्तों, वो हमारा तकरीबन 10 इंच तैयार आना चाहिए। तो 10.5 पे हम यहाँ एक मार्क लगा लेते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा बाजू है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कलीदार जो कलियों वाला जो कुर्ता होता है, इसके जो बाजू होता है वो जरा खुला हो तो तभी जरा ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो तकरीबन मैं इस कस्टमर का 7 इंच 7.5 कटिंग कर रहा हूँ और हमारे पास जो है ये तकरीबन 7 इंच के करीब रेडी आ जाएगा। तो जी दोस्तों, कटिंग से पहले मैं आपसे अगली चीज डिस्कस करता चलूं। 2 इंच आपने इस जगह पर एक निशान लगा लेना है, जो हमारा निशान यहाँ से बेंडिंग में जाएगा। तो 3.5 इंच दोस्तों हमने यहाँ से जो डीप है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। और हमने जो कंधे की शेप है दोस्तों वो हमने इधर से आगे से यहाँ ये जो हमारा निशान है यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी ये जो लॉजिक है बिल्कुल स्ट्रेट रखने की समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमने चकोटी अटैच करनी है और ये हमारा बाजू के अंदर ये पीस अटैच होगा। तो इसके आगे जो हमारी जो शेप है बाजू की तिरछी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो जी दोस्तों, अब हमारे बाजू की इस तरह एक शेप बन चुकी है और इसके बाद हमने नीचे से अपना जो बाजू है इसका इजी एक निशान यहाँ अप्लाई कर लेना है, जहां से हमारी ये रहनुमाई होगी कि हमने इस जगह पर बुकरम अटैच करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों इसी जोड़े की कटिंग आपसे बहुत जल्द डिस्कस की जाएगी और इंशाल्लाह खर्चा भी बनाना और इसको प्रॉपर बनाना इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपके ज़हन में किसी किस्म की कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो जी दोस्तों, इसके बाद अगला जो हमारा काम है वो हमने चकोटी बनानी है। तो दोस्तों इसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चकोटी जो हमारे कंधे होते हैं इनके साथ अटैच होती है, आपने अक्सर कटिंग में देखी हुई होगी। तो दोस्तों अब हमारी जो चकोटी होती है इसका जो लेंथ होती है दोस्तों वो तकरीबन 5 इंच होती है और हमारी जो विड्थ होती है दोस्तों इसकी वो तकरीबन 3.5 इंच होती है। तो 3.5 इंच पे हमने इस तरह एक निशान अप्लाई कर लेना है। इधर से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। दोस्तों चकोटियां हमारी जो होती हैं ये 2 पीसों पर मुश्तमिल होती हैं, जो एक तो राइट कंधे के साथ अटैच होती है और दूसरी जो होती है हमारी लेफ्ट कंधे के साथ अटैच होती है। तो इस तरह दोस्तों हमने ये हमारी जो चकोटी है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम 2 पीस कर लेते हैं ताकि अटैचिंग के दौरान हमें आसानी रह जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चकोटी का भी जो लॉजिक है वो समझ आ चुकी होगी। ये कंधों के साथ जो चकोटी अटैच होती है उसकी कटिंग आपसे मैंने डिस्कस किया। एक छोटा सा जगह पर टक आप लगा सकते हैं जो स्टिचिंग के दौरान हमारी रहनुमाई करेगा। तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 5 इंच की लेंथ है और 3.5 इंच इसकी हमने जो विड्थ है वो हमने रखी है। तो जी दोस्तों चकोटी कटने के बाद अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो अब हमने अपना जो हमारा फ्रंट है इसको दोस्तों हमने दोबारा अपना बिछा लेना है। और फ्रंट आपने दोस्तों इसी रुख बिछाना है जिस तरह मैं आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूँ। इस तरह दोस्तों आप अपना जो फ्रंट है इसको बिछा लें। तो जी दोस्तों फ्रंट बैक हमने अपनी जगह पर बिछा लिया है और इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है वो अब हमने जो हमारी साइड की कलियां हैं उनकी कटिंग करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों वो भी इसी तरह इजी मेथड के साथ है, आपके लिए किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी।
तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस करता चलूं, आधा ये जो हमारा हमने डाउन किया, ये दोस्तों हमने 1 इंच डाउन किया है। तो 1 इंच डाउन करने के बाद दोस्तों जब हम इसके बाद स्टिचिंग करेंगे, जब इसको आपस में हम जोड़ेंगे, ज्वाइंट करेंगे, स्टिच करेंगे, सीमिंग करेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आधा इंच हमारा दबाव इधर से जाएगा और आधा इंच इधर से जाएगा। तो तकरीबन ये हमारा जो यहाँ से साइज है ये लेस हो जाएगा। तो आपने इधर ही ये चीज ध्यान में रख लेनी है कि 1 इंच हमारा ये जो है ये समझ लें कि हमारा स्टिचिंग में चला गया। तो इससे आगे हमारे जो बाजू है वो है। तो अब हम यहाँ पर अपना जो बाजू है दोस्तों, ये जो हमने बाजू कटिंग की है, इनको इस जगह पर हम अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह दोस्तों हमारी इस तरह कुछ आपकी शेप बन जाएगी। आधा इंच हमारी यहाँ सिलाई के लिए जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमारे जो अटैचिंग की बात की जाए तो इस जगह पर हमने जो मैंने आपको थोड़ी सी ये शेप रखवाई है, यहाँ हमारी जो कलियां हैं दोस्तों वो अटैच होंगी। तो कलियां बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं यहाँ से, तो वो जब यहाँ अटैच होंगी उसके बाद दोस्तों हमारी ये जो चकोटी है, इसके बाद हमारी जो चकोटी है यहाँ हमारे कमीज के साथ बाजुओं के साथ अटैच हो जाएगी। तो दोस्तों कलियां काटने के लिए सबसे पहले अब हमें हमारी जो हाफ चेस्ट है वो रिक्वायर है। तो हाफ चेस्ट दोस्तों हमारी जो मैंने आपसे वीडियो में सबसे पहले डिस्कस किया, 13.5 इंच हमारी जो हाफ चेस्ट है वो हमें रिक्वायर है। तो 13.5 दोस्तों हमारे पास तकरीबन इस जगह पर आ रही है। तो क्योंकि दोस्तों हमने इसके साथ चकोटियां भी अटैच करनी है, तो वो साइज भी इसके अंदर प्लस होता है। अगर 4 इंच हम अगर आप अपना साइज रखते हैं तो हमारा जो बाकी साइज है वो चकोटी में क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, 14 इंच के करीब, 13.5-14 के करीब हमारा जो साइज है वो बन जाएगा। और हमारी जो यहाँ से हमें चकोटी रखनी है, क्योंकि आधा इंच यहाँ से हमारा दबाव जाएगा और आधा इंच हमारा जो चकोटी है इसकी तरफ से, दोनों तरफ से जाके 1 इंच इधर से लेस होगा, 1 इंच उस साइड से लेस होगा। तो 1 इंच दोस्तों यहाँ से अगर लेस हो यहाँ, तो तकरीबन ये 4 इंच के करीब हमारा साइज बनता है। तो 4 इंच हमने यहाँ से चकोटी अटैच करनी है। और नीचे से दोस्तों हमारा जो घेरा है वो, अगर आप जैसे कि आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2.5 इंच हमारा घेरा है। तो 2.5 इंच अगर आपने प्रॉपर 2.5 रखना है तो बेशक आप इसके साथ 2.5 घेरा भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो कलियों वाला कुर्ता होता है वो नीचे से थोड़ा सा एल लाइन टाइप होता है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हम इसके साथ अपनी जो कलियां हैं वो अटैच करते हैं। तो ये दोस्तों जो पीस हमारा मैंने आपसे डिस्कस किया था, फ्रंट और बैक कटने के बाद हमारा पीस जो बचा था, इसको दोस्तों हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने इस पीस को रख लेना है। 1 इंच आपने ऊपर की तरफ दबाव का छोड़ना है, क्योंकि यहाँ हमने स्टिचिंग अप्लाई करनी है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमने इधर गैप छोड़ना है वो भी हमने 1 इंच दबाव यहाँ से भी छोड़ लेना है। इस तरह दोस्तों हमारा 1 इंच तकरीबन दबाव आ चुका है। तो जी दोस्तों 1 इंच दबाव आने के बाद यहां से अब हमने अपना जो घेरा है इसका तयन करना है। तो घेरा दोस्तों हम तकरीबन इसका 30 इंच के करीब रख रहे हैं, ताकि हमारी जो ए लाइन टाइप शेप बनती है वो प्रॉपर बन जाए। तो हमारी जो इसकी विड्थ नीचे से आ रही है दोस्तों, ये तकरीबन 7 इंच के करीब आ रही है। तो अब हमने ये जो हमारा साइज है, इस साइज को इसके साथ हमने अटैच कर देने। और अटैचिंग के बाद इस जगह पर आप इस तरह निशान लगा लें। और इसके बाद दोस्तों हमने बिल्कुल, दोस्तों मैं जरा थोड़ी सी मेरी आदत है कि मैं निशानात जो हैं ये नहीं लगाता। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। तो जी दोस्तों अब हमारा जो सीधा हिस्सा है दोस्तों, ये हमने इस साइड पे रखना है, जिस साइड पे हमने अपनी पॉकेट्स के निशानात लगाना है या हमने घेरा बनाना है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये आधा हिस्सा है और ये जो सीधा हिस्सा है इसके अंदर जान होती है। तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ से हम अपने इस हिस्से को बिल्कुल अपनी जो शेप है इसके मुताबिक कर लेते हैं इस तरह दोस्तों। और अब हम इसको, जी दोस्तों इसको हम अब इस तरह ऊपर कर लेते हैं और पूरा 1 इंच हम इसका दबाव मेंटेन कर लेते हैं। और ये जो हमारा थोड़ा सा आड़ा सा हिस्सा है इसको हम कटिंग करके इस तरह बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ताकि हमारी शेप भी प्रॉपर वो बन जाए। इस तरह दोस्तों अब हमारा ये जो प्रॉपर हिस्सा है ये कटिंग हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हमारा जो अगला प्रोसीजर है वो हमने यहाँ से हमारी जो स्ट्रेट कटिंग है वो हमने अप्लाई कर लेनी है। इस तरह दोस्तों आप अपना जो ये हिस्सा है ये हम इस तरह हमने स्ट्रेट कटिंग कर ली है। तो दोस्तों देखें बहुत आसानी के साथ हमने ये कटिंग मुकम्मल कर ली है। और इस जगह पर दोस्तों आपने इस तरह चकोटी जो है यहाँ हम अटैच करेंगे। तो इस तरह ये दोस्तों हमारी जो चकोटी है वो प्रॉपर अटैच होगी और अटैच होने के बाद हमारा इस तरह ये एक कुर्ता बन जाएगा। और इंशाल्लाह दोस्तों इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं इंशाल्लाह आपसे प्रॉपर डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसके बाद अब हमने इसकी जो जहां पर हमने साइड पॉकेट्स अटैच करनी है उनकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 15.5 के करीब दोस्तों हमारा ये साइज तकरीबन आ रहा है। तो तकरीबन हम 15.5 के करीब इस पे जो हमारी ये साइड पॉकेट्स हैं वो अटैच हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे इस कुर्ते की इतनी ज्यादा लेंथ नहीं है। तो इसलिए आपने यहाँ से जो साइज है ये भी थोड़ा सा प्रॉपर ही रखना है। इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ तक 6 इंच जो हमारी डीप होगी वो हमने देनी है। और इस तरह दोस्तों यहाँ से ये हमारा जो साइज है तकरीबन 6 इंच के करीब हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बाजू है तकरीबन 6.5 इंच के करीब हमारी इसकी डीप आ रही है। तो इधर अब हम इतने इस जगह पर अपने जो टुके हैं वो हम अप्लाई कर लेते हैं।
ये दोस्तों हमने टुकी अप्लाई कर ली है और इधर से हमारी जो ये कटिंग है वो हो जाएगी। और इसी तरह इसी पीस के ऊपर आपने दूसरा पीस रख के अपने जो दूसरी साइड की 2 कलियां हैं वो आपने कटिंग कर लेनी है। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये मेथड आपको कटिंग का पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको जो ये कलियों वाली कटिंग है जो यूट्यूब पे बहुत शोर मचा हुआ था कि ये कलियों वाली कटिंग बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप भी कलियों वाला कुर्ता काटने में जरूर कामयाब होंगे। इसकी जो स्टिचिंग है वो भी बहुत जल्द आपसे डिस्कस की जाएगी, आपसे जरूर शेयर की जाएगी, बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाया होगा। तो दोस्तों प्लीज अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे बेस्ट भी वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको वॉच कर सकते हैं और मजीद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितना भी हुनर अवेलेबल है वो आप लोगों तक कन्वर्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक करने का हक आप बराबर रखते हैं, तो अपना ये हक लाजमी यूज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो आरा है वो हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसकी जो स्टिचिंग है उसमें आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाजत और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।